राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। सुनील जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा पूर्ण कर ली है, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है महाराज जी। मैंने पूर्ण की है ना, इसलिए अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि ये सब कर्ता भाव से हो रहा है ना। कहीं एक शब्द नहीं निकला आपका कि महाराज जी भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से मुझे ऐसा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चारों धाम का, 12 ज्योतिर्लिंग का, अमरनाथ आदि पवित्र यात्राओं का जो सौभाग्य मुझे भगवान ने दिया वो गुरु कृपा से मिला, हरि कृपा से मिला। पर एक अधूरापन सा लग रहा है। तो उसका उत्तर दूसरा था, शब्द का ही उत्तर है। इसमें करता है ना, करता है तो पुण्य हुआ, पुण्य हुआ तो उसका सुख लाभ संसारिक होगा, ना कि भागवतिक। अगर प्रभु की कृपा मिला ली जाए और दैन्य भाव से यात्रा की जाए और भगवान को समर्पित कर दी जाए तो ये बात नहीं आएगी कि कुछ अधूरा रह गया है, अभी नाम नहीं चल रहा, भगवत समर्पण नहीं है, भगवत कृपा का प्रतिपल अनुभव नहीं है। यही अधूरापन है। पूरापन तभी होता है जब कृपा का अनुभव होता है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिस समय हम कृपा की बलिहारी जाते हैं तो कृपा बरसती है और हमें विश्राम पद दे देती, परम पद दे देती, भगवत प्रेम दे देती है। तो अभी भगवान के प्रति समर्पण की कमी ही आपको अधूरापन का अनुभव करा रही है। संत समागम करो, इसीलिए संत समागम के सामने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तित करके भगवान में स्थित कर दे, वो सत्संग। सत्संग कौन? जो तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। नहीं तो सब वार्ता है, सब वाणी का विलास मात्र है। यदि परिवर्तन नहीं तो सत्संग कैसा? सत्संग वही जो परिवर्तन कर दे, शब्द घुस जाए तुम्हारे दिमाग में और जबरदस्ती तुम्हें भगवान का दास बना दे, उसे सत्संग कहते हैं। अगर ऐसे संतों का संग मिल जाए तो अधूरापन खत्म हो जाए, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भगवान की कृपा का अनुभव करना, हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करो। मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक भगवान की कृपा ही कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप कृपा का अनादर कर रहे हैं, कर्ता भाव करके, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसीलिए वो कृपा आपके ऊपर फलीभूत नहीं हो पा रही है। अगर कृपा का आश्रय ले लो तो फिर पूरा अनुभव होने लगेगा आनंद का, अधूरापन खत्म हो जाएगा। आयुष शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या दृष्टा व साक्षी बनने के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं? जी, क्योंकि कर्म त्रिगुण की प्रेरणा से शरीर से होते हैं, स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। किसका प्रश्न है? हाँ, जो कर्म होते हैं वो 3 गुणों की प्रेरणा से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा होते हैं। और जो दृष्टा है वो इन तीनों शरीरों से अलग है। जैसे मैं दृष्टा हूं, आप कर्ता हो, तो आपको फल भोगना पड़ेगा कि मुझे भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ता आप है, मैं तो दृष्टा हूं ना। तो दृष्टा निरपेक्ष है, दृष्टा असंग है, तभी वो दृष्टा होगा। वो दृष्टा मैं हूं और कर्ता प्रकृति है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों में ही गुण वर्त रहे हैं। त्रिगुण के रचित, त्रिगुण में प्रभाव से प्रभावित होने वाला ये शरीर और त्रिगुण, इसी से सारे कर्म हो रहे हैं। अज्ञान के कारण मैं कर्ता बन गया, उसी कर्ता के कारण अहंकार, जिसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, देहाभिमान ही कर्ता भाव को प्राप्त होता है। जहां देहाभिमान कर्ता भाव को प्राप्त हुआ वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप, तो उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे शुभ अशुभ सब कर्म भोगने पड़ते हैं। यदि वो अपने दृष्टा स्वरूप में रहे तो प्रारब्ध भोग शरीर भोगेगा, कर्ता न होने के कारण क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, और ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसके सम्यक रूप से संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप जी? करणवीर जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। महाराज जी, इस वाणी को जीवन में कैसे उतारूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मन और शरीर भगवान के नाम से ना हटे और नाम स्मरण स्थिर बना रहे? जी, इसके लिए हमको दृढ़ता अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त अन्य में जाए ही ना। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संपत्ति, विपत्ति, ये आने जाने वाली है। ऐसा मानकर जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप करते हुए उसे हम सह जाएं। दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं, समता को प्राप्त होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें और दीर्घ काल तक करें। यदि भोजन सही होगा और संग सही होगा तो भजन में रंग आएगा। अगर भोजन सही नहीं और संग सही नहीं तो भजन की बातें कर लो, भजन नहीं होने वाला। 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, आहार शुद्धि और संग शुद्धि। अगर संग शुद्ध है हमारा, मोबाइल से या बाहरी या आंतरिक वृत्ति से या बाहरी व्यक्ति से हमारा संग शुद्ध है और आहार शुद्ध है, तो हम भजन में निश्चित प्रवृत्त हो जाएंगे और भजन धीरे धीरे खुद अनुभूतियां देने लगता है, जिससे हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, परमार्थ का मार्ग पुष्ट होता रहता है। तो संग साधु, सर्वथा असंगोहम पुरुषा, सर्वतो मनुष्यो असंगात संगम च साधुषु। सबसे असंग, अगर संग तो संत पुरुषों का, मन से भी और तन से भी। तन ही राखी सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो, सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरुष्यो। जो समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे कल्प तरु स्वरूपा प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। ऐसे प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनका भजन करो, उनका नाम जप करो। तो जो राम नाम मणिदीप धरी, तो इसे धरो, राम 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 राम, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, तब आपकी धारा बन जाएगी। अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। जैसे गरीब आदमी
धन कमाने के लिए ओवर टाइम भी काम करता है। ऐसे हमें जब समय मिले तब हम नाम जप करें, समय अपना बचाएं प्रपंच से, भोगों से, गंदी बातों से, और वो समय हम प्रभु में लगाएं और जो कर्म करें वो कृष्णार्पणम वस्तु करें, तो हमारा भजन बढ़ने लगे, तो हमारा हृदय आनंद से युक्त हो जाए। रश्मि दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर के बारे में समझना चाहती हूँ। अहंकार देह भाव से युक्त होता है। अभी आत्मसम्मान को जाना ही नहीं, आत्मसम्मान करोगी तो समता को प्राप्त हो जाओगी। दुख सुख में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में आप में कोई उलझन नहीं होगी। लेकिन जब देहाभिमान को हम आत्मसम्मान मान लेते हैं, तब ये बात आती है कि बस इतना ठीक है। अगर हमारे स्वाभिमान में कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो देहाभिमान ही बोल रहा है, आत्माभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान तो सब में मेरी आत्मा विराजमान है। जैसे मेरी जिह्वा को मेरे दांत से ही चोट पहुंच गई, अब हम किस पर नाराज होंगे? ऐसे ही एक ही आत्मा जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे बिल्कुल रोष नहीं आना चाहिए। मुझे कोई सम्मान करता है तो बिल्कुल सुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से हम अपने पैर छुएं तो क्या सुख, हमारे हाथ से हमारे गाल में चाटा लग जाए तो क्या दुख। ऐसे ही संपूर्ण विश्व मेरा आत्मस्वरूप है। सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा स्तुति में जो समान होता है वो आत्मसम्मान होता है, और जो सुख दुख से प्रभावित हो जाता है, निंदा स्तुति से प्रभावित हो जाता है, वो देहाभिमान होता है। उस देहाभिमान को आत्मसम्मान में नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जितेश जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं कर पाते? पूर्ण समर्पण कैसे आए? मलिन अंतःकरण में न पूर्ण समर्पण होता है, न पूर्ण विश्वास होता है। जब हृदय निर्मल होता है तब विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। विश्वास कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी उतने विश्वास बढ़ता चला जाएगा। नौवीं भक्ति में भगवान ने रामायण में वर्णन किया है, नवमो सरल सब सन छल ही ना, ममो भरोस ही हरस न दीना। भगवान पर भरोसा 9वें अंक पे लिखा है। जहां आत्मसमर्पण है नवम में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वहां विश्वास है। आत्मनिवेदन पर विश्वास जागृत हुआ है। तो विश्वास श्रद्धा से प्रकट होता है। यदि हम संतों पे श्रद्धा करें, उनकी वाणी पर श्रद्धा करें, भगवान पर श्रद्धा करें, भगवान की कथाएं श्रद्धा से सुने, तो निश्चित है विश्वास जागृत हो जाएगा। और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन स्वप्न जीव न लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, जब तक भक्ति नहीं तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं, और जब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा करो, श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास से भक्ति दृढ़ होती है, और भक्ति दृढ़ में आत्मसमर्पण हो जाता है। आत्मसमर्पण हो गया तो आप यंत्र हो गए, यंत्री भगवान हो गए। अब आप देखोगे कि जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन की यात्रा स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। अब मनमानी नहीं हो रहा, अब हरिमानी हो रहा है। जैसा हरि चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आनंद का विषय आ जाएगा। अभी तो हर्ष और शोक का विषय है, आनंद का विषय तो अभी बड़ी दूर नगरी, अभी बड़ी दूर नगरी है। देहाभिमान से छूटे तब बात बने। गुरमेल सिंह जी चंडीगढ़ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सिख परिवार से हूँ। मैं आपके प्रवचनों को सुनता हूँ और अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूँ। गुरुवाणी जी का नित्य पाठ एवं नाम जप निश्चित संख्या में करने के अभी प्रयासरत में हूँ। महाराज जी, फिर भी वो रस का अनुभव मेरे को कब होगा जो वास्तविक गुरुजन बताते हैं? हाँ, थोड़ा
सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर लंबे समय तक हम आराधना करते रहें तो हमारा अंतःकरण में जो पाप बनाने वाली प्रवृत्ति है वो दुर्वासना, जो ही दुर्वासना भस्म हुई तो ही आनंद का अनुभव आने लगेगा। अब जन्म जन्मांतरों के कितने पाप हैं अपने पास लिस्ट तो है नहीं, अपने को पता भी नहीं कितना है। तो पहले वाहेगुरु कृपा करेंगे और उनकी कृपा से हमारे जितने पूर्व पाप हैं वो जब भस्म होंगे तो हृदय निर्मल होगा, और जब हृदय निर्मल होगा तो चलते फिरते उठते बैठते सहज समाधि लग जाएगी। सहज समाधि, वाहेगुरु की कृपा में डोलोगे, मस्त डोलोगे, उन्मत्त डोलोगे, आनंद में डोलोगे। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करो और वाहेगुरु की कृपा मनाओ, और वाणी जी का जो गुरुवाणी जी है उसका आदर सहित गान और श्रवण करो, इसी से हो जाएगा। आशीष जी पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने कई बार सत्संग में कहा है कि जब आप सन्यास में थे कि 90 प्राणायाम करते थे तो दिमाग में एकदम भागवतिक साय मचता था और मंत्र घूमता रहता था। तो महाराज जी, हम जैसे साधकों के लिए ऐसी कोई विधि या कोई सही अनुष्ठान जिससे मतलब हमारे भी ऐसा भाव आए जैसा? देखो क्या है बच्चा कि अब बचपन से भगवान के मार्ग में थे तो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। तो हमें जो साधन संतों से मिलता हम उसी में लग जाते। भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि यदि मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर दृढ़ करना है तो 10-10 प्राणायाम 3 बार करना होगा। रेचक, कुंभक और पूरक। जब ये बात हमने पढ़ी तो उसकी जानकारी की तो 10-10 क्या, हमने 30-30 प्राणायाम एक बार शुरू, मतलब ये वर्षों में, ऐसा नहीं हुआ कि शुरू से पहले 5-5 किए, फिर 10-10 किए, फिर 15-15, फिर 20-20, फिर 30-30 प्राणायाम एक बार खींचा मंत्र जपते हुए, कई मंत्र जपते हुए। जैसे इसकी पद्धति है 8 मंत्र जप करते हुए खींचा तो 16 मंत्र जप करते हुए रोका तो 32 में निकालना है। इससे प्राणवायु सूक्ष्म होती है। उस समय फलाहार रहते थे, थोड़ा सूक्ष्म फलाहार कर लिया, नवीन अवस्था है, साय दिमाग में मस्ता, वही मंत्र। अब 90 प्राणायाम को छोटी मोटी बात समझते हो, थोड़ी थोड़ी देर में तो एकदम उस समय भगवदाकार वृत्ति, किसी से कोई ये बातचीत तो अभी कुछ समय से शुरू हुई है, नहीं उस समय कोई किडनी भी नहीं खराब थी। तो पद्मासन में 6-6 घंटा बैठना और आसन में तो वो तब एकाग्रता होती है। परमार्थ ऐसे लगो जैसे नशेबाज नशा ढूंढता है। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा और नशा बन जाएगा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये सब खिलवाड़ हो जाता है। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिला गंगा के किनारे, और वो कष्ट महसूस नहीं होता। एक कमंडल गंगा जल पीकर प्राणायाम के द्वारा प्राणों को वश में करके निरंतर भजन में रहना। अब कह दे भगवान भक्ति और ये भगवत प्राप्ति तो सरलता से भी हो जाती है जो आप कह रहे हो, तो आपको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? वो इसलिए सहना पड़ा जो आज देख रहे हो ना, जो आज प्रश्न कर रहे हो ना, जो आज उत्तर मिल रहे हैं ना आपको, जो लोगों को लाभ मिल रहा है ना, ये उसका लाभ मिल रहा है। भगवान की कृपा से जो साधन बना उसी साधन का अनुभव तो आपको बता रहे। नहीं तो ज्ञान किसको नहीं है? सब महात्मा जन बैठे हुए हैं, सबको जो हम बातें बोल रहे हैं सबको कंठस्थ है, सबको याद है। पर यही बात का प्रभाव पड़ जाए इसलिए भगवान ने ऐसा साधन कराया। आप भी नाम जप करो, जितना हो सके संयम से रहो, भगवान के आश्रित रहो। निनाद कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तितिक्षा क्या है और उसे जीवन में कैसे उतारा जाए? तितिक्षा का तात्पर्य होता है सहनशील। ये साधु का सबसे बड़ा गुण है। तितिक्षवा कारुणिका, भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है। हमारे यहाँ कहा गया सहत सहत बाढ़ है भगति। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील,
गर्मी सहना, सर्दी सहना, गाली सहना, अपमान सहना, निंदा सहना, विपत्ति सहना, सुख दुख को समान भाव से सहना, उसे तितिक्षा कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, इनको सहो। तितिक्ष माने सहना, अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, इनको सहो। सहने से तुम महान हृदय वाले बन जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो प्राप्त परिस्थिति में, प्राप्त वेगों में जो व्यथा प्राप्त होती है, उसमें जो व्यथित नहीं होता, जैसे भूख की, काम की, क्रोध की, ये वेगावेश होते हैं, इनमें मन मथित हो जाता है। जो विचलित नहीं होता और इन वेगों को सह लेता है, वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा परम पद का अधिकारी होता है। तो तितिक्षा का तात्पर्य है सहनशील। सहन करने का तात्पर्य है द्वंद्वों को सहन करना। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, हर परिस्थिति में शांत, भगवत चिंतन परायण, न किसी से वैर, न किसी से राग और द्वेष से मुक्त हुआ वो महात्मा, चाहे वो पैजामा कुर्ता में हो, चाहे वो लंगोटी में हो, चाहे किसी में हो, अगर स्थिति है तो वो महात्मा है। जिसमें स्थिति है वही महात्मा है। हम लोग तो आचार्य परंपरागत वेश धारण किए हुए हैं, यदि हमारे अंदर स्थिति नहीं है तो हम महात्मा कहलाने योग्य नहीं है। और पैंट शर्ट में है और उसमें स्थिति है तो वो महात्मा है। देखो, विभीषण जी राजवेश में हैं, लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री भी हैं और छोटे भाई भी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के कारण ही मैं अवतार लेता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी से। विभीषण का वेश क्या है? राजवेश है। अगर वेश है और भगवान की स्थिति नहीं है तो पाखंड किसे कहा गया है? दंभ किसे कहा गया है? इसे ही कहा गया है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडी जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, तो पाखंडी कहा जाता है। स्थिति को महात्मा बोला गया। स्थिति को, स्थिति है तो अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महात्माओं के महात्मा है। महाराज जनक विदेहराज महात्माओं के भी गुरु हैं। श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई महात्मा होगा? उनके गुरु हैं जनक जी। महात्माओं के भी गुरु हैं, जिनके संपूर्ण राज्य वैभव सुख पत्नी पुत्र परिवार सब है, वो उस महात्मा के गुरु हैं जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगाए, दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण महापुरुष श्री सुखदेव भगवान के गुरुदेव जनक जी हैं। यहां विचार करना है कि स्थिति का नाम महात्मा है। महात्मा वही जो तितिक्षु है। गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुख, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, किसी का कोई भी भय नहीं रह गया। क्यों? वो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है। भगवान के चिंतन में ये सामर्थ्य है कि सब कुछ सह जाएगा। यदि भगवान का चिंतन ना हुआ तो फिर प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा। कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी लाभ, कभी हानि, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, ये द्वंद्व चलते रहते हैं।